तीन, कितने बेटे? तीन। कौन कौन? स्पाइनल, नर्व ब्लॉक और एपिड्यूरल। आ गया? क्यों नहीं आएगा? आपको समझाया ही उस तरीके से, ठीक है। चलो अब देखो, चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आपने मेडिकल उसकी टर्म को अगर आपने कैप्चर कर लिया ना, तो आप समझ जाएंगे। देखो, अब जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, अपन गांव में मेनली यूज लेते हैं कि बोले तू तो लोकल चीज ले आया। लोकल, इसका मतलब क्या हुआ? एलए। एलए मतलब लोकल एनेस्थीसिया। अपन गांव में किसी चीज के लोकल मतलब वो काम तो करेगी, लेकिन पूरा उतना काम नहीं करेगी जितना कि कोई ब्रांडेड चीज करती है। अपन बोलते हैं लोकल दवाई है तो असर ही नहीं कर रही। तो ऐसे ही है कि ये कहां किया जाएगा? ये पर्टिकुलर साइट पे यूज किया जाता है। कहां किया जाता है? ये अपन यूं कह सकते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करता है। साइट को ब्लॉक करेगा या पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं भैया, अगर यहां समझ जाओगे ना, यही समझना है अपने को। जनरल एनेस्थीसिया क्या है तुम्हारे? जनरल एनेस्थीसिया होल बॉडी पे वर्क करेगा। कहां करेगा? होल बॉडी, मतलब होल बॉडी पे वर्क करेगा। होल बॉडी पे वर्क करेगा, ठीक है। आगे क्या बात समझ में मेरी? होल बॉडी पे वर्क करेगा, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं। देखो सॉरी, ये पर्टिकुलर था, ठीक है। पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करेगा, ये आपके होल बॉडी पे वर्क करेगा, ठीक है। अब रीजनल एनेस्थीसिया, पर्टिकुलर रीजनल पे, देखो नाम से टर्म, मेडिकल जो टर्म है उस टर्म के हिसाब से चीजों को कैप्चर करो। मतलब रीजनल मतलब पर्टिकुलर रीजन पर काम करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कब काम करेगा ये? पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन पे काम करेगा। पर्टिकुलर रीजन पे काम करेगा, ठीक है। अब किस किस को, यही अपने को एनेस्थीसिया समझ लेना है। अब किस किस को समझ में आ गया? ऑब्वियसली बात सर, जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी बॉडी पे काम करेगा। पूरी बॉडी के लिए मैं चलो तुम्हारे लिए और भी आसान कर देता हूं। पूरी बॉडी का मतलब हो गया मेजर सर्जरी में काम में लिया जाता है। किसमें? मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी में यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत आपको अंतर बता देंगे, टेंशन मत लो। आरए मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया के ऊपर बात कर लेते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया हमेशा याद रखना, लोअर लिम्ब की सर्जरी के लिए, मतलब आपके यहां से नीचे की सर्जरी, ठीक है। अरे कितने लिम्ब होते हैं बॉडी में? दो होते हैं सर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। इस कमर से ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? अपर लिम्ब होता है सर। कमर से नीचे वाला हिस्सा क्या होता है सर? लोअर लिम्ब होता है। तो ये कहां यूज किया जाता है? लोअर लिम्ब सर्जरी के लिए। लोअर लिम्ब सर्जरी के लिए, ठीक है। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में आपकी जो कमर से नीचे तक की सर्जरी वो सब आ जाती है, ठीक है। नर्व ब्लॉक की बात कर लेते हैं सर। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर आपको बता दूं कि अब जैसे मान लो कि अपने को यहां प्रोसीजर करना है, सिर्फ कहां करना है? यहां प्रोसीजर करना है ना। जैसे मैं बता दूं, एक बार मेरी बात मानिए आप। जैसे इस ये वाला जो ब्लॉक होता है, ध्यान से देखिए, जो ये वाला ब्लॉक होता है इसको अपन बोलते हैं बियर्स ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इधर देख लीजिए, ये बोलते हैं बियर्स, BIERS, बियर्स ब्लॉक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अपने को इस प्रोसीजर पे क्या काम करना है, तो अपने को क्या है, इस जो बियर्स ब्लॉक है, मतलब इस नर्व को क्या कर दिया जाएगा? कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब कि पर्टिकुलर नर्व को ब्लॉक किया जाएगा। समझ गए मेरी बात? मतलब अपन क्या कह सकते हैं इसमें? पर्टिकुलर 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 नर्व को ब्लॉक किया जाएगा, ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। एपिड्यूरल, भैया देखो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, फिर से यही बात कह रहा हूं कि आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो मेडिकल टर्म है
उससे ही कैप्चर करो। ओबियसली बात है, अरे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना एनाटॉमी में, एपिड्यूरल स्पेस जानते हो ना, तो एपिड्यूरल स्पेस पे कहां लगाते हैं इसको, एपिड्यूरल स्पेस पे, एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है, ठीक है। वही तुम्हारे लोअर लिम्ब सर्जरी। अरे एक चीज ध्यान रखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या है ये, स्पाइनल और एपिड्यूरल जुड़वा भाई हैं, बस किस चीज का फर्क है, साइट का फर्क है। ये का दिया जाता है, ये दिया जाता है L4 L3 L4 सॉरी L3 L4 के बीच में, ठीक है। L3 L4, अरे तुमको पता है ना, L3 L4 के बीच में दिया जाता है। L3 L4 क्या है, अपने जो लंबर स्पाइन होती है, लंबर स्पाइन। सर बात कर लेते हैं, हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा। पोजीशन देखो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं तुम्हें प्रोसीजर भी बताने वाला हूं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। पोजीशन क्या होती है सर स्पाइनल में, सी शेप पोजीशन, सी शेप पोजीशन, पोजीशन। लेटरल पोजीशन भी दे सकते हो आप पेशेंट को, लेटरल पोजीशन भी दे सकते हो। देखो एक क्लास में वो पोजीशन के ऊपर भी रखने वाला हूं। पोजीशन, ओटी टेक्नीशियन को पोजीशन के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो मैं बताता हूं आपको, अब जैसे मैं बोलूं कि एंटीरियर, एंटीरियर पोजीशन कौन सी होती है, एंटीरियर, एंटीरियर होती है अपना जो सामने वाला भाग, क्या हो गया, एंटीरियर। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब हो गया उल्टा, ठीक है। लेटरल, अब ये कौन सी पोजीशन हो गई, लेटरल पोजीशन हो गई, मतलब जो करवट वाला। देखो ये वाला हिस्सा हो गया आपका क्या, एंटीरियर, ये वाला पोस्टीरियर, और ये कैसा हो गया, लेटरल, क्या हो गया, लेटरल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें अपन L3 L4 जो डिस्क है, लंबर स्पाइन है, L3 और L4 के बीच में दिया जाता है। और चिल्ड्रंस के अंदर साइट कौन सी होती है, बता दे रहे मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट, कौन बताएगा चिल्ड्रन के अंदर कौन सी साइट होती है रे। चलो हम ही बता देते हैं आपको, चिल्ड्रंस के अंदर ली जाती है L4 और L5 के बीच में, ठीक है। चलो और धांसू क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, जो कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कौन सी निडिल यूज की जाती है रे। चलो बता देते हैं आपको, टॉय निडिल। कौन सी निडिल यूज की जाती है, टॉय निडिल। कुछ ऐसी ही क्लास देखना चाहते हो तो बार बार रेगुलर, रेगुलर आप क्लास देखो अपनी, ठीक है। अपन आगे मिलते हैं। फिजिक्स वाले को भी देख लेना, ये नहीं